सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू ASC मीन्स ईस्ट स्टडी क्लब। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10 फिजिक्स इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा के मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल फॉर बोर्ड एग्जाम, जो आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम जो कि आपके 2023 में जो आपका बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस वीडियो में बताए गए जितने भी न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर में मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है, उसको कभी ना कहीं यूपी बोर्ड के एग्जाम में आए हुए हैं और आपके आने वाले एग्जाम में भी पक्का से पक्का वो आएगा ही आएगा। क्यों? डिफरेंस सिर्फ इतना सा हो जाता है, सिर्फ वहाँ पर डिजिट का चेंज बस हो जाएगा, सिर्फ डिजिट बस चेंज हो जाएगा उसमें, बाकी सेम यही क्वेश्चन इसी मेथड पर आपको देखने को मिलेंगे। तो बिल्कुल भी वीडियो स्किप मत करना, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर से लगभग 4 से 6 नंबर का हर साल एक ना एक न्यूमेरिकल पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं पहला सवाल क्या कहता है। तो पहला सवाल कहता है कि किसी चालक का कुल आवेश 8 × 10⁻⁻19 कूलाम है जो कि ऋणात्मक है। ठीक है, इस पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। यानी कोई कंडक्टर है जिस पर जो आवेश है, ठीक है, यानी कि जो आवेश यानी कि Q, ठीक है, क्या दिया है 8 × 10⁻−19 कूलाम। ठीक है, यानी आप कह सकते हो कि आपके पास दिया क्या हुआ है, Q दिया है आपके पास 8 × 10⁻−19 कूलाम, है ना, Q आपको दिया है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है कि जो कि ऋणात्मक है, यानी जो चार्ज है वो क्या है, ऋणात्मक है। ठीक, और आप जानते हो कि इलेक्ट्रॉन यानी एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, तो आप कहोगे सर 1.6 × 10⁻−19 कूलाम। ठीक है, ये आप लोग जानते ही हो। पूछ क्या रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, यानी कि जब इसमें इतना दिया गया, ये आवेश कुल था और एक इलेक्ट्रॉन पे आप जानते हो कितने हो गए, तो टोटल जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए वो कितने हो गए। ठीक है, यानी कि हमको n यानी इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, बहुत ईजी से सवाल है। तो आप जानते हो एक फार्मूला होता है, क्या होता है फार्मूला, Q = N × E, है ना, Q = N × E, या इसी फार्मूले से क्या आप ये कह सकते हो कि N = Q/E, कह सकते हो ना भाई। फार्मूला होता है Q = N × E, और इसी का फार्मूला आप क्या ये नहीं बना सकते कि N = Q/E। ठीक है, अगर इसका आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये तो बन जाएगा। ठीक है, तो आप जानते हो कि N = Q/E, Q दिया है आपके पास, E दिया है, सिंपल सा रख लीजिए। तो Q दिया है 8 × 10⁻−19, ठीक है, अपॉन, और E दिया है आपके पास 1 × 6 × 10⁻−19। ठीक है, कोई दिक्कत। अब इसको सॉल्व करोगे तो कैंसिल होगा, तो अगर इसका डेसिमल हटाओगे तो वहाँ पे अगर 0 बढ़ाओगे तो 16 5 जा 80 हो जाएगा, यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन। कि इसमें से कितना ज़्यादा है, 5 इलेक्ट्रॉन। तो आप कह सकते हो कि अतः चालक पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता कितनी है, 5। ठीक है, यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन जो है अधिक होंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला सवाल, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला सवाल। किसी विद्युत बल्ब से तंतु से 0.5 एम्पियर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रभावित होती है। तो विद्युत परिपथ से प्रभावित, अब यहाँ पे प्रवाहित लिखना था तो प्रभावित हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं, प्रवाहित आवेश का परिमाण ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए इसमें आपको क्या दिया हुआ है, इसमें आप देख सकते हो कि इसमें आपको क्या दिया है, धारा यानी कि I बराबर, ठीक है, जो आपका करंट दिया हुआ है, क्या दिया है, I बराबर 0.5 एम्पियर, है ना, जो I आपको दिया है वो क्या दिया है, 0.5 एम्पियर। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, कितने मिनट तक प्रभावित होती है, 10 मिनट तक, यानी कि T = 10 मिनट, है ना। और अगर इसे आपको सेकंड में चेंज कर दो तो आप जानते हो कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60, है ना, तो 10 मिनट में कितने होंगे, 60 × 10 यानी कि 600। ठीक है, यानी कि आपको टाइम क्या दिया हुआ है, 600 सेकेंड। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब कह रहा है विद्युत परिपथ से प्रवाहित आवेश का परिमाण ज्ञात कीजिए, यानी कि Q, उस पर आवाज जो है उस पर आवेश कितना है ये आपको बताना है। तो Q = I × T, तो I = आप जानते हो कि Q = I × T, और I हमारे पास क्या दिया है, 0.5 एम्पियर, और T दिया है 600। ठीक है, और इसका जो है सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 5 जा 30, यानी कि 300 कूलाम। ठीक, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला। अगला क्वेश्चन कह रहा है बिंदु A से बिंदु B की ओर 10⁸ इलेक्ट्रॉन 10⁻⁻4 सेकंड में प्रवाहित होते हैं, तो कितनी विद्युत धारा किस दिशा में प्रवाहित होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास दिया क्या हुआ है, तो आपको दिया है N = 10⁸ इलेक्ट्रॉन। तो N = दिया हुआ है कितना, 10⁸ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हो टाइम कितना दिया है, तो टाइम आप कह सकते हो कि 10⁻⁻4 सेकेंड। ठीक है, 10⁻⁻4 सेकेंड। आपने पढ़ा हुआ है कि Q = N × E।
ठीक है। और n हमारे पास क्या दिया है 10 की पावर 8 और e मतलब एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, तो आप कहोगे कि 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 ये जो है एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है। तो इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। ठीक, तो अब चूँकि हमें धारा निकालनी है तो आप जानते हो कि धारा I का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Q अपॉन T, ठीक है। और Q यहाँ पे आप जानते हो क्या होता है N इंटू ए यानी NE अपॉन T, और NE आपका क्या निकला है ये, तो इसको चुपचाप रख दो यहाँ पे 10 की पावर 8 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 अपॉन, और टाइम आपके पास क्या दिया हुआ है 10 की पावर माइनस 4, ठीक है, 10 की पावर माइनस 4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो 10 की पावर माइनस 4 है, यहाँ पे माइनस 19 है और यहाँ पे 8 है। सीधा इसको ऊपर ले जाओ तो ये प्लस में जाएगा तो प्लस के 4 हो जाएगा, तो सीधा इसको माइनस हो जाएगा तो ये बचेगा माइनस का 15, ठीक है। और माइनस का 15 और 8 घटेगा तो यहाँ पे आ जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 7, और यही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे पूछ क्या रहा है कि किस दिशा की ओर होगी, ठीक है। तो जो माइनस यहाँ पे आया आपका 10 की पावर माइनस 7, अगर यहाँ पे प्लस का आया होता और बढ़ा होता, यहाँ पे क्या हो रहा है कम हो रहा है, तो दिशा ए से बी की ओर होती, लेकिन अब यहाँ पे कम हो रहा है तो दिशा कहाँ से होगी बी से ए की ओर, ठीक है। यानी कि जो धारा की दिशा होगी वो बी से ए की ओर होगी, ठीक है। तो ये रहा आपका आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कहता है, एक वैद्युत चालक में 10 एम्पियर की धारा बह रही है, उसमें प्रति सेकंड बहने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या की गणना कीजिए, ठीक है। यानी कोई जो है इलेक्ट्रिक कंडक्टर है उस पर 10 एम्पियर की धारा जो है बह रही है, तो उसमें प्रति सेकंड बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है हमें निकालना है। तो आप देख सकते हो कि आपको धारा यानी कि I बराबर दिया हुआ है 10 एम्पियर, ठीक है, I बराबर 10 एम्पियर प्रति सेकंड, यानी कि हर उस 1 सेकंड का निकालना है जो 10 एम्पियर की जो धारा जो है बह रही है, यानी हर उस 1 सेकंड में हमको निकालना है, यानी टाइम आपका हो गया 1 सेकंड, ठीक है, टाइम हो गया 1 सेकंड, ठीक। अब आप जानते हो कि धारा I बराबर फॉर्मूला होता है आवेश यानी कि Q अपॉन समय यानी कि T, ठीक है। तो इसी से आप कह सकते हो कि Q बराबर I इंटू टी, बाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो Q बराबर I इंटू टी। इसीलिए तो अब आप कह सकते हो कि I आपके पास कितना दिया हुआ है 10 एम्पियर और टाइम दिया है आपके पास 1, यानी कि आपका आवेश कितना निकला 10 कूलाम, ठीक है। लेकिन क्या रहा है इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है, तो Q आपको फाइंड हो गया। अब आप देख सकते हो अगर मानते हैं, चलिए ठीक है थोड़ा सा मानते हैं इसमें, क्योंकि फिजिक्स हो या मैथ बिना माने कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। तो मानते हैं कि यदि चालक में प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले ठीक है इलेक्ट्रॉनों की संख्या n हो, ठीक, n हो, तो आप जानते हो कि Q बराबर क्या होता है n इंटू ई, ठीक है। फॉर्मूला पता ही है कि Q बराबर n इंटू ई, या इसी को आप कह सकते हो जब हमें n निकालना होता है तो क्या हो जाता है Q अपॉन ई, और Q आपके पास दिया हुआ है, क्या दिया है 10 कूलम, है ना, और E यानी कि एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना, ठीक है। तो एक पर होता है, अभी पिछले सवाल में बताया है कि 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, ठीक है। अब क्या करना है, इसको सॉल्व कर दो, तो इसका डेसिमल हटाएंगे, ऊपर ही 0 पड़ जाएगा। जब आप सॉल्व करोगे तो अगर आप 16 में 100 में 16 से भाग दोगे तो ये हो जाएगा 96, यहाँ पे आ गया 4, ठीक है, और पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया 2 बार में जाएगा तो हो जाएगा 32, यहाँ पे हो गया 8 0 और ये 5, यानी कि ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा 6.25 इंटू 10 की पावर माइनस 19, ठीक है, इलेक्ट्रॉन। यानी कि आप कह सकते हो कि जिस वैद्युत चालक में 10 एम्पियर की धारा बह रही है उसमें प्रति सेकंड बहने वालों की जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी वो क्या होगी 6.25 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या कहता है कि किसी परिपथ में 10 एम्पियर की धारा 4 सेकंड तक प्रवाहित की जाती है, यदि परिपथ का प्रतिरोध 10 ओम हो तो ज्ञात कीजिए। पहला नंबर है परिपथ में प्रवाहित कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या और उसमें कितनी ऊष्मा आ रही है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमको दिया क्या हुआ है। तो आप देख सकते हो कि हमें धारा दिया है I बराबर दिया है 10 एम्पियर, ठीक है, I बराबर क्या दिया है 10 एम्पियर, ठीक है। और जो टाइम दिया है यानी कि जो समय दिया है वो कितना दिया है 4 सेकेंड, ठीक है। और प्रतिरोध यानी कि R बराबर दिया है आपको 10 ओम, ठीक। अब इतना तो हमको दिया हुआ है, आप सवाल में देख सकते हो, ठीक है। क्या निकालना है, पहले हमें परिपथ में प्रवाहित कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो पहला नंबर अगर हमें निकालना है तो आप जानते हो कि धारा I का जो सूत्र होता है अभी पिछले वाले सवाल में पढ़ा है Q अपॉन T, ठीक है, या
जब Q हमें फाइंड करना हो इसी में तो Q इज इक्वल टू हो जाता है I इंटू टी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है तो पहले हमें Q पता होना चाहिए, और I और T दिया है तो इसीलिए आराम से Q इंटू आई टी के सूत्र से आप जो है Q निकाल लेंगे। ठीक है, तो आई टी दिया है तो I की जगह क्या है, आप देख सकते हो I की जगह है 10 और टाइम दिया है 4, यानी कि 40 कूलाम जो है आवेश जो है आपका निकल आएगा। ठीक है, जो आवेश आपका यानी Q जो आपका आ गया, क्या आ गया, 40 कूलाम। ठीक है, अब Q बराबर आप जानते हो है N इंटू ई। ठीक है, क्योंकि हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, तो Q इज इक्वल टू होता है N इंटू ई, लेकिन हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि N बराबर आप निकालेंगे Q अपॉन ई, और Q आपके पास फाइंड हो चुका है कितना, 40, और ई मतलब एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है, यानी कि 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। ठीक है, सॉल्व करेंगे, इसका डेसिमल हटेगा, यहाँ जाएगा तो ये आ जाएगा 25 इंटू 10 की पावर 19 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो 19 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यानी कि जो परिपथ में प्रवाहित कुल इलेक्ट्रॉन होंगे वो कितने होंगे, 25 इंटू 10 की पावर 19 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यानी कि ये आपका पहला नंबर। ठीक, अब दोबारा क्या कह रहा है, दूसरा क्या कह रहा है, उत्पन्न उष्मा, यानी कि उसमें कितनी उष्मा आ रही है, यानी कि आपको W फाइंड करना है। ठीक है, और W मतलब होता है उत्पन्न उष्मा, और W का जो फॉर्मूला होता है आप जानते हो क्या होता है, V इंटू क्यू। ठीक है, यानी वोल्टेज इंटू आवेश। फिर क्या है, या आप इसी को कह सकते हो W बराबर I इंटू आर क्यू। ठीक है, क्योंकि आप जानते हो V बराबर I इंटू आर, ओम का नियम, सीधा सी बात। ठीक है, चूँकि V बराबर I इंटू आर होता ही होता है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब हमारे पास I भी है, हमारे पास R भी है, हमारे पास Q भी है, तो I कितना है 10, रेसिस्टेंस कितना है 10, और Q आपके पास कितना निकला था 40, सीधा गुणा कर दो तो जो टोटल आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 4000, और यही आपका उत्पन्न उष्मा यानी कि आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप सबको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या कहता है कि मैग्नीन का विशिष्ट प्रतिरोध 44 इंटू 10 की पावर माइनस 8 ओम मीटर है। ठीक है, इसके 2 मीटर लंबे तथा 2.2 इंटू 10 की पावर माइनस 6 मीटर परिच्छेद क्षेत्रफल वाले तार का प्रतिरोध जो है वो हमको क्या करना है, निकालना है। ठीक, तो सबसे पहले आपको देखना है कि आपको दिया क्या हुआ है। तो आप देख रहे हो कि आपको दिया है विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध यानी कि ये इसका साइन होता है। ठीक है, तो दिया है 44 इंटू 10 की पावर माइनस 8 ओम मीटर, है ना, दिया हुआ है। फिर क्या दिया हुआ है आपके पास, लंबाई कितनी दी हुई है, लंबाई जो आपके पास दी है यानी कि L जो यानी लेंथ दिया हुआ है 2 मीटर। ठीक, तो पूछ क्या रहा है, तार का, सॉरी अभी तार का परिच्छेद क्षेत्रफल भी तो दिया हुआ है, इसको नहीं लिखोगे क्या, इसको भी तो लिखोगे, तार का परिच्छेद क्षेत्रफल दिया हुआ है ना ये, तो बराबर क्या है 2.2 इंटू 10 की पावर माइनस 6 मीटर स्क्वायर। ठीक, क्या निकालना है, तार का प्रतिरोध, यानी कि तार का जो है रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस कितना है, तार का रेजिस्टेंस कितना है वो हमको क्या करना है, निकालना है। तो ठीक है, यानी सीधा सा इसका फॉर्मूला होता है जब तार का रेजिस्टेंस का निकालना हो प्रतिरोध। ठीक है, यानी कि R जब आपको निकालना हो और विशिष्ट प्रतिरोध दिया हो तो सीधा सा इंटू L अपॉन A। ठीक है, तो प्रतिरोध कितना दिया है विशिष्ट वाला, तो आप कहोगे कि 44 इंटू 10 की पावर माइनस 8। ठीक है, लेंथ कितनी दी हुई है 2 अपॉन, ठीक है, और जो क्षेत्रफल दिया है यानी एरिया जो दिया है क्या है 2.2 इंटू 10 की पावर माइनस 6। ठीक, अब इसको करेंगे सॉल्व। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो जो आपका आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 0.4 ओम। अब आप लोगों के लिए होमवर्क ये रहेगा कि आप इसको सॉल्व करके जो है कमेंट में आंसर बताएंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर, यानी कि जो तार का प्रतिरोध होगा वो क्या होगा 0.4 ओम। ठीक है, 0.4 ओम। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या कहता है कि यदि 3 प्रतिरोध जो 4 ओम, 6 ओम तथा 12 ओम के हैं, इन्हें 22 वोल्ट की बैटरी से जोड़ने पर परिपथ में धारा का मान ज्ञात कीजिए, जबकि दिया गया हुआ है प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया हो और प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा गया हो। ठीक है, और जो बैटरी का आंतरिक यानी जो इंटरनल जो रेजिस्टेंस दिया हुआ है वो क्या है, नगण्य है, यानी कि उसको आप बता नहीं सकते कि उसको कितना है। ठीक है, उसको नहीं बताया गया है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, श्रेणी क्रम समांतर क्रम। अब श्रेणी क्रम समांतर क्रम क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपको ये चीज़ें नहीं आती हो तो इसके लिए मैंने पर्टिकुलर वीडियो बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके उसको पहले समझ के आओ, तब जाके ये वाला जो न्यूमेरिकल है वो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके आराम से उसको देख सकते हो, बहुत अच्छे तरीके से समझाया हुआ है श्रेणी क्रम क्या होता है, समांतर क्रम क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, कैसे बनता है, कैसे प्रतिरोध होता है, सब कुछ उसमें जो है डिटेल से एक्सप्लेनेशन किया हुआ है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सवाल। तो सवाल क्या कहता है, पहला नंबर की प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि हमको दिया क्या हुआ है, यानी आप देख सकते हो कि अगर श्रेणी क्रम में किसी चीज़ को संयोजित करेंगे तो चलिए सॉल्व करते हैं पहला नंबर। ठीक है, तो जो प्रतिरोध है यानी जो 3 रेसिस्टेंट हैं यानी कि R1, R2, R3। ठीक है, क्या दिया है
4 ओम R1 दिया है, ये दिया है 6 ओम, ठीक है, ये दिया है 12 ओम, 3 प्रतिरोध लगे हैं ना, ठीक है। तो इसका श्रेणी क्रम का आपको फॉर्मूला मैंने बताया हुआ है कि क्या होता है, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। यानी जो टोटल आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 4 + 6 × 12, तो ये हो जाएगा 22 ओम, ठीक। फिर क्या है, वोल्टेज आपको पास कितना दिया हुआ है, तो वोल्टेज दिया है आपका 22, ठीक है। जो वोल्टेज है, जो विभवांतर है वो कितना दिया है 22 वोल्ट, ठीक। अब पूछ क्या रहा है, धारा का मान, परिपथ में धारा का मान निकालिए। अगर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है धारा का मान निकालिए, यानी कि I जो है आपको निकालना है, ठीक है। तो आप जानते हैं कि I बराबर होता है V × R, V भी आपको दिया है, R भी आपको दिया है, तो V क्या है 22, R भी क्या है 22, सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 1 एम्पियर, और यही आपका जो है आंसर हो जाएगा पहला, ठीक है। यानी जो अगर श्रेणी क्रम में हमें जब धारा निकालनी होगी तो I बराबर V × R, V भी आपके पास दिया हुआ है, R भी दिया हुआ है, सॉल्व किया तो क्या आया 1 एम्पियर, ठीक है। यानी कि अगर प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो जो धारा होगी वो क्या होगी 1 एम्पियर, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाए, ठीक है। चलिए देखते हैं दूसरा नंबर। अब ये तो कह रहा था श्रेणी क्रम, लेकिन अगर समांतर क्रम जोड़ दे तब क्या होगा, ठीक है। अगर समांतर क्रम जोड़ेंगे तब कैसे होगा, तो चलिए देखते हैं। सेम वही प्रोसीजर, बस अंतर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो अब 1/R, 3 प्रतिरोध दिए है ना, यानी 1/R1, 1/R2 और 1/R3, ठीक है। समांतर क्रम में भी तो 3 ही होंगे ना, यानी कि ये आपको दिया है 4 ओम, ये आपको दिया है 6 ओम और ये आपको दिया है 12 ओम, ठीक है। और समांतर क्रम का मैंने बताया हुआ है कि 1/R = 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब ये कैसे होता है, अगर नहीं समझ में आ रहा तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, अच्छे से समझाया हुआ है, जाके देख लो, ठीक है। तो ये हो गया समांतर क्रम का, आप सूत्र जानते हो, ठीक है। अब जो मान रखा है चुपचाप इसमें हमें उठा के रख देना, यानी कि 1/R, R1 कितना दिया है तो 1/4 प्लस 1/R2 कितना दिया है तो 1/6 हो जाएगा, ठीक है, ठीक। और फिर R3 कितना दिया है 1/12, ठीक है। यानी इसको आप R3 कह सकते हो, ठीक है। R1 दिया है, ये R2 दिया है, ये R3, अब मान रखेंगे तो 1/, हो जाएगा, ठीक है। इन सबको सॉल्व करोगे तो जब टोटल सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा, इनका एलसीएम ले लोगे तो आ जाएगा 12, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 3 + 2 × 1 भाई 4 3 × 12, 6 2 × 12 और 12 1 × 12, ठीक है, सिंपल सा है। तो 3 2 5 1 6/12, और जब इसको पूरा सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 1/2, यानी कि जो 1/R है आपका तो 1/2, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो R बराबर क्या आ जाएगा 2, ठीक है। यानी कि समांतर क्रम में जो प्रतिरोध निकलेगा, जो रेसिस्टेंस निकलेगा वो क्या निकलेगा 2 ओम, ठीक है। लेकिन हमें निकालना क्या है धारा, ठीक है। समांतर क्रम में क्या निकालना है धारा। R बराबर हमें पता चल चुका है, वोल्टेज हमें सवाल में दिया ही था, कितना दिया था तो वोल्टेज दिया था 22, ठीक है। तो आप जानते हो कि धारा जो है I बराबर होता है V/R, तो V कितना है 22, R दिया है आपका 2, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 11 एम्पियर, ठीक है। यानी जो समांतर क्रम में जो धारा होगी, जब उसे समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो जो धारा होगी वो कितनी होगी 11 एम्पियर, और यही आपका फाइनल आंसर, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल कह रहा है कि 3 प्रतिरोध हैं जिनमें प्रत्येक का मान 2 ओम है, इन्हें परिपथ में किस प्रकार जोड़ें कि उनका कुल प्रतिरोध 3 ओम हो जाए, ठीक है। तो इसको समझते हैं ग्राफ की वजह से, ठीक है। मान लीजिए, ठीक है, कि ये कोई परिपथ हो गया, ठीक है। मान लीजिए कि ये कोई जो है परिपथ है, ठीक है। तो चलिए इसको पहले पूरा बना लेते हैं, ठीक है। ये हो गया A, ये हो गया B, ठीक। और क्या कह रहा है कि जिसमें से प्रत्येक का मान 2 ओम है, यानी जितना भी रेसिस्टेंस लगा है उसमें उसका मान कितना है 2 ओम, ठीक है। तो वो सभी को 2 ओम जो है, ठीक है। अब इसको किस प्रकार जोड़ें कि उनका कुल प्रतिरोध 3 ओम हो जाए, ठीक है। तो दोनों करके देख लेते हैं, समांतर क्रम में भी देख लेते हैं और श्रेणी क्रम में भी देख लेते हैं, ठीक है, कैसे निकलेगा चलिए देखते हैं। तो अगर समांतर क्रम में हो, ठीक है, मानते हैं अगर समांतर क्रम में हो यानी R1 R2 + R3, लेकिन 2 ही है ना, 3 प्रतिरोध है जिसमें प्रत्येक का मान 2 ओम है, हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बार पहले समांतर क्रम में देख लेते हैं। तो समांतर क्रम में देखिए क्या होगा कि जब प्रतिरोध 2 ओम और 2 ओम को अगर इन सामने वालों को, समांतर क्रम में तो 2 ही है ना, तो अगर इनका निकालें तो आप जानते हो समांतर क्रम का फॉर्मूला क्या होता है 1/R = 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है। तो जो 1/R होगा तो ये हो जाएगा 1/2 क्यों होगा, क्योंकि दोनों का क्या दिया है 2, यानी कि R1 भी 2 है और R2 भी 2 है, सीधा सा फार्मूला में रख दो, सॉल्व कर दोगे तो क्या हो जाएगा ये 1 + 1 = 2/2, पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा 1, ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत। अब क्या कह रहा है कि
ऐसा मतलब किस प्रकार जोड़ें कि उनका प्रतिरोध जो है 3 ओम हो जाए। तो हमने देखा कि समांतर क्रम में जोड़ने पर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, लेकिन हमको चाहिए क्या, 3, यानी सीधा सा मतलब है कि समांतर क्रम में नहीं जोड़ा जाएगा। ठीक, अब एक बार दोबारा श्रेणी क्रम में देख लेते हैं। ठीक है, तो जब श्रेणी क्रम में देखेंगे तो जब श्रेणी क्रम में आप इसको संयोजित करेंगे तो क्या होगा, श्रेणी क्रम में तो R डैश बराबर जो समांतर क्रम का R निकला है R प्लस R1। ठीक, ये R का मतलब है जो समांतर क्रम में आपका जो प्रतिरोध निकला हुआ है। ठीक है, और ये R1 है जो श्रेणी क्रम में भी आपका दिया हुआ है। तो समांतर क्रम में कितना निकला है, 1 प्लस 2 R1 अगर कह दें तो क्या R1 की जगह क्या, यानी कि जो दिया हुआ है श्रेणी क्रम में कितना दिया है, 2 ओम, और 2 + 1 = 3 ओम। यही तो हमें चाहिए था। यानी कि आप कह सकते हो कि अगर इन दोनों को समांतर में जोड़ दें और इसको श्रेणी में जोड़ दें तो जो इनका टोटल निकलेगा वो क्या निकलेगा, 3 ओम, यानी कि जो तो उनका कुल प्रतिरोध होगा 3 ओम। तो सीधा सा इसको अगर आप लिखना चाहो, अगर एक भाषा में अगर लिखना चाहो तो आप कह सकते हो कि इस प्रकार 2 ओम, ठीक है, वाह 2 ओम। अब ये 2 ओम कौन, ये वाले। ठीक है, 2 ओम को समांतर क्रम में जोड़ने पर, ठीक है, समांतर क्रम में तथा 2 ओम को ये वाले 2 ओम को, ठीक है, ये 2 हैं तो ये वाले, और ये जो है श्रेणी क्रम में है। ठीक है, श्रेणी क्रम में जो जोड़ेंगे, यानी जोड़ने पर कुल प्रतिरोध कितना होगा, 3 ओम होगा। ठीक है, यही हमें बताना था। ठीक, अगर आप सोचो कि केवल समांतर जोड़ के ला दो, नहीं होगा। अगर आप सोचो केवल श्रेणी क्रम जोड़ के ला दो, नहीं होगा। इसमें इन दोनों को समांतर में जोड़ना पड़ेगा, इसको श्रेणी क्रम में जोड़ना पड़ेगा, तब जाके 3 ओम होगा। और सवाल कह रहा है कि कुछ भी करो लेकिन 3 ओम लेके आओ। ठीक है, तो ऐसे होगा। तो यही आपका जो है आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या कहता है कि 2 प्रतिरोध 4 ओम तथा 12 ओम के हैं। इन्हें 10 वोल्ट के सेल से जोड़ने पर परिपथ में कुल कितनी धारा होगी यदि प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए और समांतर क्रम में जोड़ा जाए। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं श्रेणी क्रम, यानी कि नंबर 1 में देखते हैं श्रेणी क्रम वाले में कैसे जोड़ा जाए। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि जो 2 प्रतिरोध है, यानी कि R1 दिया है कितना, 4 ओम। ठीक है, R2 कितना दिया है, 12 ओम। ठीक है, R2 बराबर 12 ओम, R1 4 ओम, R2 बराबर 12 ओम। और वोल्टेज कितना दिया है, 10, है ना, वोल्टेज कितना दिया है, 10 वोल्ट। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है ना। तो जब श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो क्या होगा, तो श्रेणी क्रम का आप फॉर्मूला जानते हो कि जब R को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो सीधा सा है कि R1 प्लस R2, यानी कि 4 + 12 बराबर 16 वोल्ट। ठीक, कोई दिक्कत, करा कितनी धारा निकालनी है तो कोई दिक्कत नहीं है। I बराबर आप जानते हो क्या होता है, V × R, लेकिन इसी को आप V/R भी तो कह सकते हो ना, V बराबर I × R होता है। लेकिन जब धारा निकालनी हो तो क्या होगा, V/R। तो V कितना दिया है, 10, है ना, R कितना आपका निकला, 16, यानी कि 0.625 एम्पियर जो होगा वो क्या होगा, आपकी धारा होगी। अरे इसको सॉल्व कर लेना है, इसका भाग दे दो, आ जाएगा। ठीक है, तो श्रेणी क्रम में जब धारा हमें निकालनी होगी तो कितना आएगा, 0.625 एम्पियर। ठीक है, ये क्या है का निकला, श्रेणी क्रम में। ठीक, चलिए देखते हैं आगे क्या कहता है। तो आगे कहता है समांतर क्रम में भी जोड़ना है इसी को। ठीक है, तो सेकंड नंबर जो है समांतर क्रम कैसे होगा, चलिए देखते हैं। अब मैंने बताया हुआ है समांतर क्रम का कि समांतर क्रम का सूत्र क्या होता है, तो 1/R = 1/R1 + 1/R2। रख दो मान सीधा सा, तो 1/R यानी इसकी समांतर में। ठीक है, तो 1/R तो ये हो जाएगा 1/4 + 1/12। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे 12 आ जाएगा आपका एलसीएम, तो ये हो जाएगा 3 + 1 यानी 4/12, और इसको जब सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 3। ठीक है, अब इसमें तो I बराबर, क्योंकि ठीक है, अब लेकिन हमको निकालना क्या है, धारा, यानी कि क्या निकालना है, I। तो आप जानते हो कि I बराबर V/R। ठीक है, अब वोल्ट भी आपको सवाल में दिया हुआ है, कितना दिया है, वोल्ट दिया है आपको 10, और V/R तो R आया आपका 3, अब वोल्ट है आपके पास 10, यानी कि 10/3, और इसको जब सॉल्व करोगे तो आएगा 3.33, वो चलता ही जाएगा सॉल्व। तो इसको जो है 2 डिजिट तक रख के यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी कि जो समांतर क्रम में जो धारा होगी तो क्या होगी, 3.33 एम्पियर। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला और सबसे महत्वपूर्ण सवाल। अगला सवाल क्या कहता है, 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम तथा 24 ओम प्रतिरोध की 4 कुंडलियों को कैसे संयोजित करें कि संयोजन की अधिकतम तथा न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त हो सके। ठीक है, और परिपथ आरेख भी बनाना है। ठीक है, अब ये सवाल इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हो कि 15, 16, 18, 19, 21 में पूछा भी गया है, और इस साल के होने वाले होम एग्जाम में इसको इतना पूछा गया है, इसीलिए इसको मैंने बताना यहाँ पे जरूरी समझा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, आ सकता है सवाल, आ सकता है क्या, आएगा ही, मतलब आप लिख के ले लीजिए, ये पक्का आने वाला है सवाल। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसके सॉल्यूशन को।
तो सबसे पहले देख सकते हैं आप उन्हें दिया क्या हुआ है। तो आप देख सकते हो कि R1 आपके पास दिया है कितना, 4 ओम, ठीक है। R2 कितना दिया है, 8 ओम, ठीक है। R3 कितना दिया है, 12 ओम, ठीक। और R4 आपको दिया है 24 ओम, ठीक है। यहाँ पे कितने हैं, 4 आपको दिए हैं, ठीक। क्या रहा है पहला जो कि अधिकतम जो है प्रतिरोध निकालना है, ठीक है। मतलब ऐसे संयोजन करें कि अधिकतम प्रतिरोध, जब अधिकतम निकालना होगा, ठीक है। जब अधिकतम निकालना हो तो ध्यान रखिएगा हमेशा कि जब अधिकतम प्रतिरोध चाहिए हो, जब अधिकतम प्रतिरोध निकालना हो तो, ठीक है, दिए गए प्रतिरोधों को, जो प्रतिरोध हैं उनको किस में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में, ठीक है। प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए, ठीक है। ये बात याद रखिएगा कि जब भी अधिकतम प्रतिरोध निकालना होगा तो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे क्या करा है, अधिकतम। और आप जानते हो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला, अगर रेसिस्टेंस जो है अधिकतम चाहिए, ठीक है, श्रेणी क्रम में, तो आप जानते हो क्या होता है, R1 + R2 + R3, लेकिन इसमें 4 दिए हैं तो प्लस R4। तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला लगाया, सीधा सबको जोड़ दिया, ठीक है। 4 + 8 × 12 + 24, तो जिसका टोटल आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 48 ओम। यानी कि जो संयोजन की अधिकतम प्रतिरोध होगा तो क्या होगा, 48 ओम। क्या कह रहा है, परिपथ आरेख भी बनाना है दोनों का, ठीक है। तो अब देखते हैं कि इसका ओम में कैसे होगा। तो मान लीजिए ये कोई परिपथ है, ठीक है, कोई परिपथ है, तो अगर इसको हमने श्रेणी क्रम में जोड़ा है, यानी एक सिरा जो है दूसरे सिरे के पहले सिरे से जुड़ा हो, तो मान लीजिए कितने दिए हैं, 4, ये हो गए हमारे 4 प्रतिरोध, ठीक। तो चलिए इसका परिपथ आरेख बना लेते हैं जल्दी से, है ना। ये हो गया इसका। और अब ये क्या दिया है, ये दिया है 4 ओम, ठीक है, ये दिया है 8 ओम, ये दिया है 12 ओम, और ये दिया है 24 ओम। तो कुछ इस टाइप से इसका जो है परिपथ होगा, ठीक है। यानी कि जो है कंडक्टर जो है कुछ इस प्रकार का होगा। तो यहाँ पे हमारा पहली कंडीशन है वो सॉल्व हो चुकी है। अब क्या करना है, न्यूनतम प्रतिरोध निकालना है। तो यहाँ पे आप इस बात को जरूर से ध्यान रखिएगा कि जब अधिकतम प्रतिरोध निकालना हो तो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए। ये बात बिल्कुल से ध्यान रखने वाली है, ठीक है। चलिए देखते हैं न्यूनतम के लिए क्या होगा। तो न्यूनतम के लिए क्या होगा, अब अगर मैंने कहा कि जब अधिकतम निकालना हो तो श्रेणी क्रम में, तो सीधी सी बात है, जब न्यूनतम निकालना हो तो किस में जोड़ोगे आप, समांतर क्रम में, ठीक है। जब न्यूनतम निकालना हो तो उसको कहाँ में जोड़ोगे, समांतर क्रम में। तो आप कह सकते हो कि समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध कितना है, 1/R मिनिमम, है ना। न्यूनतम निकालना है ना, मिनिमम, तो हो जाएगा 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 + 1/R4, क्योंकि 4 दिए हैं ना। अब इसको सॉल्व करेंगे मान रख के, ठीक है। जो चारों प्रतिरोध हैं उनका मान रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 1/4 + 1/8 + 1/12 + 1/24। ये इतने ओम आपको पास दिए हुए हैं, इसको सॉल्व कर लो। तो जब सॉल्व करोगे सबका एलसीएम लोगे तो हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 6 + ये हो जाएगा 3 + ये हो जाएगा 2 + ये हो जाएगा 1, यानी कि टोटल हो जाएगा 12/24। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 2 ओम, ठीक है। तो R जो होगा वो मिनिमम में जो है प्रतिरोध वो कितना हो जाएगा, 2 ओम, ठीक, समांतर क्रम में जोड़ने पर। अब देखिए इसका ग्राफ कैसे होगा, तो इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से होगा। तो कुछ इस प्रकार से होगा आपका ग्राफ, ठीक है। जब समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम, 24 ओम, क्योंकि 4 प्रतिरोध आपके दिए हैं ना। ये R1 हो जाएगा, R2 + R3 और प्लस R4, ठीक है। तो इस प्रकार से ये रहे आपके 10 के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, जिसको आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। किसी भी सेट को आप उठाकर देखेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट से एक न्यूमेरिकल पक्का 4 से 6 नंबर का आपका आता ही आता है, ठीक है। तो बिल्कुल भी मिस मत करना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन को ऑल पर से जरूर से सेट कर देना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम से जुड़े ऐसे ही इंपॉर्टेंट कंटेंट हम आपके लिए लाते रहते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।